अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी। आप इनको पकोड़े भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मली पकोड़ों की जो रेसिपी होती है ना, ये बिल्कुल उस तरीके से नहीं बनाए जाते। टोटली डिफरेंट एक रेसिपी है और पकोड़ों जैसे ही इनका आपको टेस्ट मिलेगा, बल्कि पकोड़ों से ज़्यादा टेस्टी ये बनते हैं और बनानी बहुत ही आसान और सादा सी है। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए, 2 अदद दरमियाने साइज़ के मेरे पास आलू थे और इस तरीके से हम उन्हें छुरी की मदद से हम उन्हें अच्छे से इस तरीके से कट कर लेंगे पीसीज में। कट करने के बाद इसके अंदर हमने डालना है धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड करने वाली हूँ। धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद इसके अंदर मज़ीद जाएगा प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा और नमक जाएगा। तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर मज़ीद हम डालेंगे बेसन। 2 खाने के चम्मच बेसन ऐड करूँगी और 2 खाने के चम्मच ही इसके अंदर मैदा जाएगा। दो खाने के चम्मच बेसन और 2 खाने के चम्मच मैदा ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। इसके अंदर हमने बॉयल आलू डाले हैं। बॉयल आलू डालने की वजह से ये मिक्सचर बहुत जल्दी बन जाएगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से आपने पानी नहीं ऐड करना। पहले हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लें। अगर आपको ज़रूरत फील हो थोड़ी सी, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी भी जस्ट 2 से 3 जो है टेबल स्पून के करीब जाएगा। इससे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। उसके बाद सिंपल हमने छोटे छोटे इसके बाल्स बनाते जाने हैं, जैसे पकोड़े नॉर्मली हाथ की मदद से फ्राई किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। कुकिंग ऑयल जो है वो हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। कुकिंग ऑयल जो है मैंने कढ़ाई में डाली है और उसके बाद जी हम इसको अच्छे से इस तरीके से अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो बेसन को आप स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ मैदे के साथ भी इसको बना सकते हैं, या आप मैदा डाल लें। उसके बाद अलावा आप इसके अंदर चावल का आटा डाल सकते हैं। चावल का आटा डालने से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन जाएंगे, लेकिन अगर आपको बेसन खाने में पसंद है तो आप बेसन के साथ ही इसको बनाएं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन और मैदा ऐड किया था। लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको बनाया था, और ताकि अंत तक बहुत अच्छे से कुक हो और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार स्नैक रेसिपी को। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।